हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक रोड ट्रिप के बारे में विच स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एंड एंड्स इन इंदौर। दिस इज रफली 620 ऑड किलोमीटर्स। इस रोड ट्रिप को हम करेंगे थ्रू नासिक, धुले, सेंधवा एंड फाइनली टू इंदौर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मुंबई टू नासिक, नासिक टू धुले एंड धुले टू इंदौर। फर्स्ट फेज ऑफ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टू नासिक। यहाँ पे हम कल्याण थाने क्रॉस करते हुए इगतपुरी पहुंचेंगे और इगतपुरी से पहुंचेंगे नासिक। ये टोटल डिस्टेंस रफली अराउंड 160 किलोमीटर्स का होने वाला है और इसमें हमको काफ़ी सारे चार्जेस मिल जाएंगे रास्ते में। लाइक यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ, हमारे पास रफली 5 से 7 चार्जेस का ऑप्शन है। बट सिंस आप मुंबई अपने घर से ही कहीं से निकलेंगे, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ पे 100% चार्ज करके निकलें और नासिक में ही चार्ज करने का टारगेट रखें, अनलेस ऑफ कोर्स यू एक्सेसिवली यूज योर बैटरी। The important thing to note here is that the elevation change is a lot. You will start almost at sea level, which is 0%, almost, sorry, 0 meters, and by the time you reach Nasik, it is almost 600 meters. मतलब almost 600 meters मतलब आधा किलोमीटर का आप elevation gain करने वाले हैं, which is going to take some amount of strain on your battery. अगर आप गाड़ी में एसी यूज़ करते हैं इस पूरी जर्नी में, तो मेरा एक रफ एस्टिमेशन है कि आप अपनी बैटरी को 80 to 85% कंज्यूम कर लेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी को विदाउट एसी चलाएंगे तो रफली 70 to 75% के बीच में आपकी बैटरी कंज्यूम हो जाएगी। दैट एसेंशियली मीन्स दैट यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ चार्जिंग इन एंड अराउंड नासिक, डिपेंड्स ऑन योर एग्जैक्ट सिचुएशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चार्जर्स के बारे में। आई थिंक नासिक में बहुत सारे चार्जर्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 13 ऑफ देम। पर मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इन चार्जर्स के बारे में थोड़ी प्रायर इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, इनका फ़ोन नंबर्स पहले से नोट करके रखें। आई विल ट्राई टू पुट दैट इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर दैट लिस्ट। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं फेज़ 2 ऑफ द जर्नी के बारे में। द फेज़ 1 वाज फ्रॉम मुंबई टू नासिक, द फेज़ 2 इज़ फ्रॉम नासिक टू धुले। नासिक टू धुले द इंटायर डिस्टेंस इज़ 160 किलोमीटर्स और इस पूरी जर्नी में एक बड़ा शहर आता है विच इज़ मालेगांव। I'm assuming that if you are charging in Nasik, then maybe you would have done a fast charge, and that would mean that your battery would be somewhere between 85 to 90%. 85 to 90% 160 kilometers चलने के लिए more than enough होती है. What also favors us is the elevation part. अगर आप नोटिस करें, नासिक का elevation is almost 600 meters and the maximum that you're climbing is somewhere around 850 to 900 meters. That means बहुत ज़्यादा upward change नहीं है, and from that top of almost, let's say, 850 meters, you're actually descending to almost 300 or rather even 280 meters. That means आपकी जो बैटरी है उस पर कम स्ट्रेन आएगा, and if you're driving with a constant speed and specifically with cruise control, I'm assuming that you will be left with almost let's say 40 odd percent battery by the time you reach Malegaon. अब अच्छी बात यह है कि जब आप मालेगांव पहुंच जाएंगे 40% बैटरी के साथ में, आपके पास कई सारे चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं राइट अप टू द टाइम यू रीच धुले। तो आपको ना सिर्फ धुले में बल्कि धुले से पहले भी एटलीस्ट 2 चार्जर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। एंड माय रिकमेंडेशन इज दिस टाइम यू चार्ज ऑलमोस्ट टू 100%, क्योंकि हमारा अगला फेज जो होने वाला है विच इज़ फ्रॉम धुले टू इंदौर is going to be the longest phase as well as the one without any charger. This makes it one of the most challenging phases of this journey because यहाँ पे आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चलानी पड़ेगी। ये डिस्टेंस है 261 किलोमीटर्स का और इसके अंदर कहीं भी आज की डेट में कोई फास्ट चार्जर नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इट मेक्स इट वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो अब बात कर लेते हैं इसके एलिवेशन के बारे में। धुले इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ 250 मीटर्स। अगर आप देखेंगे ग्राफ, तो यहाँ पे 250 मीटर्स से 550 मीटर्स तक क्लाइम करना है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स। दैट मीन्स बाय द टाइम यू विल बी समवेयर अराउंड सेंधवा, यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्लाइंबिंग। नाउ लेट्स ऑल्सो कंसिडर द फैक्ट कि सपोज अगर आपके पास नेक्सॉन ईवी है प्राइम वाला, जो कि लगभग 240 किलोमीटर का माइलेज देता है at a 100% charge, that means you will anyway fall short of 20 kilometers if you do a full charge, क्योंकि ये डिस्टेंस है 261 किलोमीटर्स का। तो यहाँ पे गेम चेंजर है, वो गेम चेंजर है धूले से 124 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल है, होटल राजहंस, विच एक्चुअली इज अ गुड स्टॉप फॉर ईटिंग
एंड माइंड यू गाइस, मैं कोई इनसे पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ, पर यहाँ पे ये जो होटल के ओनर हैं काफ़ी अच्छे हैं और वो चार्जिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक आपको 15 एम्पियर का सॉकेट इनके होटल के गेट पे ही मिल जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इवन हैविंग अ लॉन्ग एक्सटेंशन कॉर्ड। सेकेंडली, यहाँ पे आपको अर्थिंग मिलेगी, जिसकी वजह से एक हैसल फ्री आप चार्ज कर सकते हैं। The third great point is that I am recording this video currently in the month of October, but I have been told by him कि वहाँ पे वो एक चार्ज जोन का फास्ट चार्जर भी लेके आ रहे हैं, which again is going to be a great news for everyone. But for now, even if you do a top up of a charge for 1 hour, you are going to get around 12 to 13% of battery charge in your vehicle, which will translate into at least 30 kilometers of mileage. तो assuming कि distance है 261 और आपने धुले में चार्ज किया है 100%, तो यहाँ से आप 240 आराम से कर सकते थे, और इस 1 घंटे के एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से यू विल बी एबल टू डू another 20 odd kilometers. So even if you reach Indore at let's say 5% battery, you will at least reach there safely. If you guys need the phone number of this particular hotel, I'll be more than happy to share it with you, but I'll not be placing it just now on this video because obviously there are privacy issues. So please drop me a message, or else you can just type in the comment section and I'll DM that directly to you guys. So guys, once you finish your charging in Rajhans, I think you should be able to reach Indore comfortably. पर तभी भी जो सबसे पहला आपको चार्जर मिले आप उस पर ज़रूर चार्ज करिए. Ideally that would be in Rao, and from my information that is a Tata Motors showroom which is having a Tata PowerGrid charger, and ideally you should charge there. But just in case you have enough battery left, you should try and reach Indore and probably charge in one of the better chargers available from Charge Zone or somebody else. बट या वंस यूर देयर इन इंदौर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. प्लस आप डेस्टिनेशन चार्जिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आप अपने घर जाएं और चुपचाप से उसको 15 एम्पियर के चार्जर में लगा दें. So I hope you guys liked this video and found this informative. And if there's any questions, I'd be more than happy to answer. Please drop your comments in the section below. And please also like and share, as well as subscribe this channel for more such informative video. Thank you all.